अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 38 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं उनकी मदद से हम डाटा को किस किस तरीके से फेच कर सकते हैं और डिफरेंट लोडिंग मेथड्स जैसे कि नॉर्मल लोडिंग मेथड और ईगर लोडिंग मेथड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनको क्यों, किस वक्त, क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। उसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था जो कि इसी से रिलेटेड है, ईगर लोडिंग से। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूं अपने इस ट्यूटोरियल में विद एग्जांपल, ताकि उसको भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये क्या है और कैसे काम होता है ये। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप मेरे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि टिंकर CLI को देख देख के आप बोर हो चुके होंगे। ब्लैक स्क्रीन में मैंने जितना काम किया है उसको ब्लैक स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन किया, कैसे हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट किए, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, फिर हमने हैज़ वन थ्रू, हैज़ मैनी थ्रू, फिर इनके रिवर्स को देखा हमने। तो ये तमाम काम हमने टिंकर CLI के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया और टिंकर CLI के अंदर उसकी सारी आउटपुट हमने देखी, और इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उसमें हम अनेबल क्यूरी लॉग करके अपनी क्यूरीज को चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और कौन सा मेथड हमारे लिए बेहतर है। इसी तरीके से लारावल हमें दो मोड प्रोवाइड करता है क्यूरीज को फेच करने के। एक है नॉर्मल मोड, जो कि आप नॉर्मली जिस रिकॉर्ड की जब ज़रूरत हो तब हम उसको फेच करते हैं, और एक मोड होता है ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग है कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो हम URL एक्सेस कर रहे हैं या जो हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, हम उनको पहले ही फेच कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ईगर, दैट वी आर ईगर टू लोड दैट पर्टिकुलर डाटा। तो अब मैं जो है वो यूज करूंगा इसमें सबलाइम टेक्स्ट के साथ वेलकम कंट्रोलर को, और वेलकम कंट्रोलर्स के वेलकम मेथड को मैं यूज करूंगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लोड किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर मैं वेलकम लिखूंगा तो वेलकम कंट्रोलर लोड हो जाएगा। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, वाइट स्क्रीन है क्योंकि देयर इज नथिंग इनसाइड दिस कंट्रोलर, एम्प्टी है। सो इसके अंदर हम जो भी क्यूरीज वगैरह लिखेंगे उनकी आउटपुट यहाँ पर मैं इसको वेलकम मैसेज वाले वेलकम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाऊंगा। सो लेकिन उससे पहले हमने अगर डिफरेंशिएट करना है नॉर्मल लोडिंग और ईगर लोडिंग को, तो हमें डिबगिंग टूल बार की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से हमने टिंकर CLI में देखा था कि हम DB एनेबल क्यूरी लॉग करके, गेट लॉग करके चेक कर सकते थे कि कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं और क्या क्या क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। सो हमें यहाँ पर नॉर्मल लोडिंग और ईगर लोडिंग के दरमियान डिफरेंस जानने के लिए भी हमें एक डिबगिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए लारावल के अंदर हमारे पास एक डिबग टूल बार मौजूद है जिसको हमें एज अ थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। नॉर्मली आई थिंक लारावल 4 में ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद थी। आई एम नॉट श्योर क्योंकि 4 पर मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन आई थिंक उसमें ये प्री बिल्ट थी, लेकिन उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये एक सेपरेट पैकेज के तौर पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं laragist.org पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा डिबग टूल बार को। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिबग टूल बार। सो यहाँ पर लारावल डिबगर के नाम से बैरी YVDH, जो भी है इनका नाम बैरी VDH, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका मुझे सारी इसकी इंस्टॉलेशन का मेथड और इसको कैसे यूज़ करना है ये देखिए। यहाँ पर ये किस तरीके के, जिस तरीके से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं ब्राउज़र के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पर ये टैब्स आ जाती हैं। सेम इसी तरीके से ये जो डिबग टूल बार है हमें कुछ टैब्स देगी और उनकी मदद से हम चेक कर सकेंगे क्या डाटा रिटर्न हो रहा है, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, राउट कौन सा ओपन हो रहा है, व्यू कौन सा है, एक्सेप्शंस क्या है, टाइमलाइन में क्या है, क्यूरीज कितनी एग्जीक्यूट हो रही है। तो मेन हमारा मकसद है क्यूरीज जानना। सो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.1.0 है। तो इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया, टर्मिनल पर आए, मेक श्योर कीजिए आप आपके लारावल 6 के ऐप के फोल्डर में मौजूद है या जो भी आपने नाम रखा है उस पर आप इसको पेस्ट करेंगे। और मैं इसमें -VVV स्विच लाजमी देता हूँ ताकि इसको वर्बस मोड में रन करूँ,
ताकि मुझे पता चले कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, ताकि मैं उससे मुतमिन हो सकूँ। ये ना हो कि मैं कहूँ कि ये तो स्टक हो चुका है और मैं उधर वेट ही करता रहूँ। सो जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो आई विल गेट बैक टू यू। तो मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास सक्सेसफुली लारावेल डिबगर टूल बार इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें और यहाँ पर हम आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में और इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो अगर ये यहाँ पर अब इसको शो करना चाहिए टूल बार को, तो अगर टूल बार को शो ना करे तो आपने क्या करना है, इसकी जाना है सोर्स पे या विजिट होम पेज पे चले जाएं और यहाँ पर इसने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्ट्रक्शन दी होगी कि कैसे इसको ऑटो लोड करना है। तो यहाँ पर उसको इंस्टॉलेशन है ये, अब उसने यहाँ पर डैश डैश डेव स्विच इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप इस पैकेज को लाइव सर्वर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो इट मीन्स जब आप इसको लाइव करेंगे, अगर आपने डैश डैश डेव यूज़ नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं इसको एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ, कंपोजर डैश डैश डेव कर लेते हैं ताकि ये डेव वर्जन में चला जाए, वहाँ से यहाँ पर ये नॉर्मली इंस्टॉल होता है। सो ये कमांड रन करने की वजह से अब वो हमारा जो पैकेज है वो वापस नॉर्मल रिक्वायर से रिक्वायर डेव के अंदर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। सो अब नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा कि जी इफ़ यू डोंट यूज़ ऑटो डिस्कवरी एट दिस लाइन, इफ़ यू वांट टू यूज़ फसाड टू लॉग मैसेजेस, यू कैन यूज़ दिस डिबगर क्लास एज अ इनसाइड योर app.php फाइल। सो उसके बाद उसने कहा कि ये चीज़ आपने रन करनी है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश प्रोवाइडर बैरी VDH डिबगर सर्विस प्रोवाइडर। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर टर्मिनल में मैं पेस्ट करके रन कर देता हूँ। सो एक फाइल सक्सेसफुली कॉपी होके कॉन्फ़िग फोल्डर में आ चुकी है debugger.php। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ ऐप के अंदर, इसके अंदर सॉरी कॉन्फ़िग के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक debugger.php फाइल ये है ओपन हो चुकी है। सो एनेबल डिबगर एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नल। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और env फाइल के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। सो जिस तरह ऐप डिबग इज ट्रू है, इसको भी मैंने डिबग ट्रू कर दिया फ्रॉम द डिबगर कॉन्फ़िग। सो इसके अलावा इसमें और कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है इंक्लूड वेंडर ट्रू। सो अब मैं अगर इसको दोबारा अपने होम पेज को रीलोड करता हूँ और यहाँ से कुछ डाटा मैं रिटर्न करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर्स इज इक्वल टू ऐप स्लैश यूजर फाइंड बाय, बल्कि ऑल कर लेते हैं और रिटर्न व्यू करना पड़ेगा हमें और वेलकम को लोड करते हैं और इसको पास कर देते हैं कॉम्पैक्ट यूजर्स। सेव किया इसको और इसको रीलोड किया। सो अब हमारा व्यू जो है वो लोड हो चुका है और इसके साथ ही आपको नीचे हमारी डीबग टूल बार भी नजर आ चुकी है। सो जैसे ये एग्जीक्यूट हुई, इसने हमें बताया कि 2 व्यूज यूज हुए हैं, व्यूज की है 2, सो वेलकम। सो इसके अलावा पार्शियल डॉट मैसेज व्यू भी लोड हुआ है जो कि है मैसेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो इससे ये टोटल जो है 2 टेम्पलेट्स रेंडर हुए हैं। क्यूरी हमारी एक ही है जो कि है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। तो इसने तमाम यूजर्स को फेच कर लिया है डाटाबेस में से। सो दिस इज नॉर्मल वे ऑफ गेटिंग डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस कि हम ऐप यूजर ऑल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल में और वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल हमारी यहाँ पर है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। और यहाँ पर अब मैं डाटा को डिस्प्ले करवाऊंगा इधर। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ कंटेंट को और यहाँ पर हम टेबल लगा लेते हैं। और आई एम श्योर अगर मैंने इसमें लोड नहीं की CSS फाइल, और यहाँ पर हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS और JS दोनों मौजूद है। सो लिंक href हम यूज़ करेंगे एसेट css/app.css। सो ये हमने ऐड कर लिया एसेट्स को। और अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो हमारे पास app.css लोड हो चुकी होगी। सो ठीक है, लोड हो चुकी है। सो अब हम यहाँ पर टेबल यूज़ कर सकते हैं। सो टेबल लिखा हमने यहाँ पर, तो इसको क्लास दे दी टेबल और इसके बाद इसको हम दे देते हैं टेबल होवर।
सो यहाँ पर टी हेड हम लेंगे और टी हेड के अंदर हम टी आर बनाएंगे और टी डी, इसमें टी एच के साथ हमें पहले चाहिए उसका नेम, यूज़र का नेम चाहिए और उसके बाद टेबल हेडिंग में हमें उसका चाहिए ईमेल, फिर उसमें उसका चाहिए ईमेल के बाद उसका एड्रेस और एड्रेस के बाद हमें उसका कंट्री नेम चाहिए। अब ये मैंने 4 चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि नेम और ईमेल आ रहा है यूज़र के टेबल से, एड्रेस आ रहा है यूज़र प्रोफाइल के टेबल से और कंट्री आ रहा है कंट्री के टेबल से। सो इससे आपको समझ लगेगी कि रिलेशंस काम किस तरीके से करते हैं। सो मैंने यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर सिर्फ तमाम यूज़र्स को फेच कर लिया। ओके, अब हम welcome.blade.php में टी बॉडी को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी आर, बल्कि यहाँ पर हम पहले फॉर ईच लूप लगाएंगे। सो फॉर ईच यूजर्स एज यूजर, सो एंड फॉर ईच, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे टी आर और इस टी आर के अंदर टी डी लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर नेम, तो यूजर का नेम आ जाएगा पहले कॉलम में। दूसरे में हमारे पास यूजर ईमेल, उसका ईमेल आ जाएगा। तीसरा हमें उसमें चाहिए उसका एड्रेस। सो एड्रेस जो है वो यूजर प्रोफाइल में है, सो हम लिखेंगे यूजर प्रोफाइल एड्रेस, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा टी डी यूजर प्रोफाइल कंट्री, क्योंकि कंट्री और प्रोफाइल का लिंक है, और नेम, सो इससे हमें कंट्री का नेम मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमने यूजर नेम फेच किया, यूजर का ईमेल फेच किया, यूजर का प्रोफाइल से एड्रेस फेच किया और यूजर के प्रोफाइल के थ्रू कंट्री के टेबल से नेम हमने फेच कर लिया। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जो आपने चीज नोट करनी है कि जब हम नॉर्मल लोडिंग करते हैं, नॉर्मल हम डाटा को फेच करते हैं, तो ये क्यूरीज कितनी एग्जीक्यूट हुई है ये आपने देखना है। तो इस पेज को मैं रीलोड करने लगा हूँ। सो इसको मैंने रीलोड किया। सो यहाँ पर उसने हमें नेम दिया, उसका ईमेल, उसका एड्रेस और उसका सिटी नेम उसने हमें रिटर्न कर दिया। जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि इसने 7 क्यूरीज रन की हैं। हमारा डाटा तो हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए, लेकिन इसने 7 क्यूरीज कैसे रन की? सबसे पहले उसने किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स और वो कंट्रोलर में उसने एग्जीक्यूट की। उसके बाद ये वाली जो क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर प्रोफाइल वेयर यूजर प्रोफाइल डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 एंड यूजर प्रोफाइल डॉट यूजर आईडी इज नॉट नल, ये उसने रन किया व्यू में। तो एक क्यूरी रन हुई है कंट्रोलर में और बाकी जो 6 क्यूरीज हैं ये वाली, ये रन हुई है व्यू के अंदर। सो इट मीन्स हर दफा उसको नया रिकॉर्ड हासिल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसने जब इसको एड्रेस को हासिल करना था तो पहले उसने प्रोफाइल को एक्सेस किया, फिर उसके अंदर से एड्रेस को एक्सेस किया तो उसने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की। फिर उसके बाद जब उसने कंट्री एक्सेस करना था तो फिर उसने प्रोफाइल को फेच किया, फिर कंट्री को फेच किया, फिर उसके नेम को फेच किया। तो इस तरीके से टोटली उसने 3 यूजर्स के डाटा को फेच करके शो करने के लिए 7 क्यूरीज रन की। तो इमेजिन करें अगर हमारे पास 100 यूजर्स हों और ये कितनी क्यूरी फिर रन करेगा। 3 यूजर्स के लिए अगर उसने 7 क्यूरीज रन की हैं, सो अप्रोक्सीमेटली एक यूजर के लिए जो बनी है ये क्यूरी 2.5 आप कह सकते हैं या 3 कह लें। सो 100 यूजर के लिए 300 क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी नॉर्मल लोडिंग में। तो ये होता है रिलेशनशिप रिलेटेड डाटा को फेच करने का तरीका। इस तरीके से हम उसका बेस टेबल से डाटा फेच करते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से ये जो मेथड्स हमने क्रिएट किए हैं, प्रोफाइल का मेथड यूजर्स मॉडल के अंदर हमने क्रिएट किया था, फिर हमने कंट्री का मेथड जो है वो प्रोफाइल वाले टेबल के अंदर क्रिएट किया था मॉडल के अंदर, तो उसके थ्रू हमने नेम एक्सेस कर लिया। तो ये हमने जो रिलेशनशिप्स क्रिएट किए थे ये नॉर्मल लोडिंग के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया। गुड हो गया। तो इसमें हमारी क्यूरी आपने याद रखनी है, 7 क्यूरीज रन हुई है 3 यूजर्स को फेच करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं ईगर लोडिंग क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। तो अब दोस्तों मैं यही क्यूरी ईगर लोडिंग के थ्रू रन करूंगा। ईगर लोडिंग का मतलब होता है कि हमें पता है हमें कौन कौन से टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हमें पता है कि नेम और यूजर हमें चाहिए यूजर के टेबल से, नेम और ईमेल, एड्रेस हमें चाहिए प्रोफाइल के टेबल से और कंट्री चाहिए हमें कंट्री के टेबल से। सो इट मीन्स हमारा जो ईगर लोडिंग का रिलेशनशिप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। हम लिखेंगे यूजर्स का वेरिएबल, फिर हम लिखेंगे /app/user। अब ईगर लोडिंग के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है विद। अब विद के मेथड के अंदर हम सिंगल कोड के अंदर पहला मेथड लिखेंगे जो कि उस टेबल का होगा, जो कि यूजर के टेबल के मॉडल के अंदर होगा, उसका नाम लिखेंगे।
फिर हमें दूसरा अगर चाहिए किसी इस जो कि इस प्रोफाइल के थ्रू लिंक्ड है, तो उसके बाद हम डॉट प्रेस करेंगे और डॉट के बाद हम लिख देंगे उस मॉडल का नाम, जिससे उस मेथड का नाम जो इस टेबल के अंदर है, इस मॉडल के अंदर है, उस मेथड का नाम यहाँ डॉट कंट्री के हिसाब से लिख देंगे। फिर हमें उस कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ उसका नेम चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉलन लगा के ID कामा नेम लिख देंगे। अब ध्यान में रखिएगा, जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये कॉलन लगाना लाजमी है और उसके बाद ID लिखना लाजमी है, एक ID लाजमी हमें चाहिए और उसके बाद जो कॉलम हमने डिस्प्ले करवाना है वो हम इसमें देंगे। ये ID हमने इसलिए दी ताकि ये इसको प्रोफाइल वाले टेबल से प्रॉपरली लिंक कर सके। उसके बाद हम करेंगे गेट। सिंपली हमने इतना लिखा। अब हमें व्यू में कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने ये कंट्रोलर के अंदर ईगर लोडिंग किया और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। सो अभी 7 क्यूरीज हैं, अब सेम डाटा लोड होगा। देखिए सेम डाटा लोड हुआ लेकिन कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई? 3 क्यूरीज। सो हमने 4 क्यूरीज को सेव कर लिया और ये है हमारी वो क्यूरी। सबसे पहले उसने किया सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, फिर उसने किया सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स प्रोफाइल वेयर यूजर प्रोफाइल्स डॉट यूजर आईडी इन का ऑपरेटर यूज किया जो कि एसक्यूएल का ऑपरेटर है, और उसने वो तीनों आईडीज जो उसने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर से फेच की उनको पास कर दिया। फिर उसके बाद उसने सिलेक्ट आईडी और नेम, ये हमने जो इधर लिखा था आईडी और नेम ये लिखा, और लिखा फ्रॉम कंट्रीज वेयर कंट्री डॉट आईडी इन 1,2। अब ये 1,2 उसने कहां से लिया? ये उसने यूजर प्रोफाइल के टेबल से लिया क्योंकि यूजर प्रोफाइल का टेबल लिंक्ड है कंट्रीज के टेबल के साथ। सो देखिए अब हमने पहला जो मेथड तरीका यूज किया था वो था नॉर्मल वे ऑफ फेचिंग डाटा, जिसमें उसने 7 क्यूरीज एग्जीक्यूट की, और जब हमने वही डाटा जो है वो सिंगल ईगर लोडिंग के थ्रू किया तो हमें जो डाटा रिटर्न हुआ वो लेस क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई। सो ये होती है ईगर लोडिंग और ये हमें उसका होता है फायदा। तो अब आपको डिफरेंस तो नॉर्मली समझ आ गया होगा कि ईगर लोडिंग और नॉर्मल लोडिंग में क्या डिफरेंस है। अब जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि कब हमें ईगर लोडिंग यूज करना चाहिए और कब हमें नॉर्मल लोडिंग यूज करना चाहिए। सो ईगर नॉर्मल लोडिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें नहीं पता कि किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जा सकती है एक जगह पे। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि आया हम यहाँ पे एड्रेस डिस्प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, या कंट्री को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, सिर्फ एड्रेस को ही डिस्प्ले करना है। सो ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मल लोडिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये भी कहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर भी आप इसको ईगर लोडिंग ही करें। अब यहाँ पर मैं इसको प्रोफाइल को सिर्फ कर दूंगा तो ये भी ईगर लोडिंग होगी सिर्फ प्रोफाइल के लिए, और ये ईगर लोडिंग है विद प्रोफाइल एंड कंट्री। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आपको कॉलम्स का पता हो कि कौन कौन से कॉलम्स हमने डिस्प्ले करने हैं और वो किस किस टेबल या रिलेशनशिप्स के थ्रू मौजूद हैं, तो हम उनको उस रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो ईगर लोडिंग के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट लेस क्यूरीज में रिटर्न हो जाता है। और इसके लिए ईगर लोडिंग के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है विद का मेथड। तो होपफुली अब आपको नॉर्मल लोडिंग और ईगर लोडिंग के दरमियान फर्क समझ लग गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस लोडिंग को हमें कब यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप? आई हैव कॉपीड द कोड फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस। सो इसको मैं अगर रीड मोर करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से ये मेथड, ये कुछ क्यूरी लिखी हुई है। बेसिकली ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक क्यूरी है थ्रू क्यूरी फंक्शंस। मतलब हम जो है वो ईगर लोडिंग ही कर रहे हैं क्योंकि हम विद का मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें स्पेसिफिक कुछ फंक्शनैलिटी ऐड अगर करना चाहें अपनी ईगर लोडिंग में तो तब हम इस किस्म के क्यूरी को बिल्ड करते हैं। अब इसके अंदर ये जो यूज का मेथड है ये अब आई थिंक डेप्रिकेटेड हो चुका है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको स्पेसिफिक आईडी को फेच कर लेता है कि जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है और जो हमने वहाँ डिफाइन किया होता है उसके अंदर मॉडल के अंदर। सो यूज की जरूरत नहीं है हमें, हम इसके बगैर ही इसको फेच कर सकते हैं। अब बेसिकली ये कर क्या रहा है, इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है, ठीक है, उसमें से वो लोड कर रहा है चिल्ड्रन के मेथड। अब चिल्ड्रन के मेथड में उसने कोई और टेबल या इसी टेबल का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। जिस तरीके से मेरी जो लारावल ई कॉमर्स की सीरीज है जो 5.7 तक है, मतलब 5.8 तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इवन
आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि 6 के साथ भी वो काम करेगा। उसमें सच मैंने कोई इस तरह की थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, तो इट विल वर्क विद लारावेल 6 एज वेल। सो उसमें भी मैंने जो रिलेशनशिप क्रिएट किया है पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरीज का, वो एक ही टेबल के अंदर किया है, जिसमें हमने पेरेंट आईडी असाइन कर दिया। अगर किसी भी आईडी कैटेगरी को पेरेंट आईडी के अंदर 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो पेरेंट आईडी है। अगर सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो सपोज हमारे पास ये एक कैटेगरी का टेबल है, कैटेगरीज का टेबल है। अब इसके अंदर ही मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारे पास एक आईडी है, एक पेरेंट आईडी है और एक नेम है उस कैटेगरी का, और बाकी 2 क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के कॉलम्स हैं जो डिफॉल्ट लारावेल के साथ आते हैं। सो ये है हमारे पास आईडी, ये है हमारे पास पेरेंट आईडी या पीए आईडी, मैं इसको पीए आईडी कह लेता हूँ, और ये है हमारे पास नेम, जो भी आप कह लो नेम है कैटेगरी का, जो भी नेम हमने दिया। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हमारे पास एक हमने कॉलम ऐड किया है 1 के साथ, ठीक है, और उसकी पेरेंट आईडी 0 है, उसका नेम है डिफॉल्ट, तो ये हमारे पास एक पेरेंट कैटेगरी है जो कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। अब हमने एक और कैटेगरी ऐड की, उसकी आईडी 2 थी, उसकी पेरेंट आईडी 1 है, तो उसका नाम कुछ भी XYZ हो सकता है। अब ये जो 1 है ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो आईडी 2 वाली कैटेगरी है ये हमारी एक चाइल्ड कैटेगरी है इस पेरेंट की। सो ये हमारे पास पेरेंट आईडी है 1 और इसकी चाइल्ड है ये। सो इट मीन्स जब हम इसके आईडी के थ्रू चिल्ड्रन मेथड को कॉल करेंगे तो ये इसकी 2 वाली आईडी हमें शो करेगा कि ये इसका चिल्ड्रन है। सो यही चीज यहाँ पर इस क्यूरी के अंदर भी एग्जीक्यूट हो रही है। और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो यही चीज वो कर रहा है कि चिल्ड्रन का मतलब है कि वो उस चिल्ड्रन मेथड के थ्रू, चाहे वो आप अलग से टेबल आपने बनाया हुआ सब कैटेगरीज का या उसी कैटेगरीज के अंदर बनाया हुआ, इट इज ऑल अप टू यू। तो वहां से वो उसको चिल्ड्रन वाले मेथड को जब एक्सेस करता है तो उसके एक आईडी इधर पास कर देता है चाइल्ड के साथ। मॉडल जो है बेसिकली जो कि रिटर्न होता है उस क्यूरी के थ्रू, उस मॉडल के थ्रू रिटर्न होता है। फिर उस मॉडल को फिर अगेन हम एक और विद मेथड के साथ ईगर लोडिंग करते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर से हम फंक्शन के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट की टाइप फाइंड करते हैं। अब ये जो क्यूरी यहाँ पर लिखी है इसमें एक उसने रिटर्न टाइप एक आईडी यहाँ पर एक लिख दिया कि ये हमें रिटर्न टाइप चाहिए। तो क्योंकि ये एक कस्टम क्लॉज उसने लगाया टाइप वेयर आईडी, तो इसलिए उसने ये इस तरीके से इसको बिल्ड किया है। लेकिन अगर सपोज मैं इसको फेच करना चाह रहा हूं तो उसके लिए ये जो मेथड मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज द बेस्ट सुटेबल मेथड, जिसमें हमें वो तमाम यूजर के प्रोफाइल्स और तमाम प्रोफाइल्स के कंट्रीज उनके अंदर से आईडी और नेम उठा के हमें रिटर्न कर देगा। सो दिस इज अ सिंपल क्यूरी विद सिंगल विद ईगर लोडिंग। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई कस्टमाइजेशन करना चाहूँ, सपोज मैं ऐसे लोगों को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए जो कि ओमान से हैं, जिनकी यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं आपको, ये 2 यूजर्स ऐसे हैं जो कि ओमान से हैं, कंट्री का नाम ओमान है। सो मैं अब रिटर्न करना चाह रहा हूँ कि जिनके कंट्री का नाम ओमान हो सिर्फ वो डिस्प्ले करें। सो हमें पता है कि इनकी आईडी जो है ओमान की जो आईडी है वो आई थिंक 1 है, हम इसको देख सकते हैं 1 आई थिंक 1 ही है। तो मैं अब इस सूरत में क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर इस क्यूरी को कस्टम क्यूरी में बिल्ड करना होगा और इसके लिए हमें जो लॉजिक यूज करनी होगी वो यही लॉजिक है जो यहाँ पर मैंने क्लोज तो नहीं कर दिया, आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया है, और नहीं क्लोज नहीं किया, यहाँ पर आइए। तो यही वाली लॉजिक हमें यूज करनी पड़ेगी। किस तरीके से, मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूजर्स। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा app/user विद, और अब यहाँ पर मैं एरे की सूरत में इसको पास करूंगा और ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब एरे की सूरत में सबसे पहले हम पास करेंगे इसको उस मेथड का नाम। तो यहाँ पर मेथड का नाम इस मॉडल के अंदर प्रोफाइल है। सो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोफाइल, फिर इसको वैल्यू पास की एक फंक्शन की। सो ऑटोमेटिकली ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसको ये प्रोफाइल की आईडी जो कि सिंगल आईडी होगी वो पास हो जाएगी। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न करूंगा अगेन और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोफाइल विद। अब चूंकि हमें कंट्री भी चाहिए सो यहाँ पर अगेन एक एरे बनेगी और इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ पर अब हम रिटर्न करेंगे, सॉरी नॉट रिटर्न, हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्री और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन
और यहाँ पर अब हम पास करेंगे कंट्री की वेरिएबल को, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न कंट्री वेयर ID, 1, मतलब ऐसे ही जिसकी ID इज इक्वल टू 1 है, और यहां पर हम एंड पे लिख देंगे गेट। तो ये हमने इस तरीके से इसको बिल्ड अप कर लिया। अब इसमें हमने सिर्फ प्रोफाइल और कंट्री को यूज किया है, जबकि यहाँ पर चिल्ड्रन है, प्रोडक्ट्स है, टाइप्स है, इसको आप और ज्यादा नेस्टेड करते जा सकते हैं जब तक आप इसको नेस्टेड करना चाहें। लेकिन मैंने इसको नेस्टेड जितने हद तक मेरे पास रिलेशनशिप था वो मैंने कर दिया कि हमने यूजर के टेबल से प्रोफाइल और प्रोफाइल के टेबल से कंट्री को फेच कर लिया। अब वो कंट्री शो करेगा जिसकी ID 1 है। तो मैं यहाँ पर अपने इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी काउंटी के मैंने लिख दिया, हाँ कंट्री लिखना था, सॉरी। सो COUNTRY। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि कंपैक्ट अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर, ओके यूजर्स, सॉरी। तो रीलोड किया इसको, तो ये कह रहा है ट्राइंग टू गेट अ प्रॉपर्टी नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट व्यू। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम यहाँ पर सिर्फ ID 1 को फेच कर रहे हैं, जबकि ये हमें इसमें ID 2 भी रिटर्न कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा @if यूजर, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे प्रोफाइल कंट्री नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि एक कंट्री वो नल हमें रिटर्न करेगा जो कि कंट्री ID 2 है, जो कि ओमान के अलावा जो दूसरी कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक चेक लगा दिया कि प्रोफाइल कंट्री नॉट इक्वल टू नल है, जो सिर्फ उनको डिस्प्ले करे, बाकी को डिस्प्ले ना करे जो कि ओमान से कंट्री से नहीं है। सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास वो क्यूरी जो है वही 3 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई है, ये देख सकते हैं आप, और हमें जो डाटा रिटर्न हुआ है वो सेम वही डाटा है, नेम एड्रेस कंट्री। लेकिन अब यहाँ पे हमने इस क्यूरी को कस्टमाइज कर दिया है यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, और रिटर्न किया सिर्फ कंट्री जहाँ पर कंट्री ID हमारे पास 1 है। सो ये कंट्री ID वापस जाएगी प्रोफाइल के पास, प्रोफाइल वापस जाएगा यूजर के पास। तो इस तरीके से ये इसने पहले सिलेक्ट तमाम यूजर्स को किया, फिर उन तमाम यूजर को यूजर प्रोफाइल को पास कर दिया, फिर उसने सिलेक्ट कर लिया कंट्री ID को इन 1 and 2 एंड ID इज इक्वल टू 1। अब वो पहले इन को फाइंड करेगा कि उसमें 1 मौजूद है, तो उसको चेक भी करेगा कि ID भी 1 है, तो सिर्फ उसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हमारे पास व्यूज जो है, और मैसेजेस में हमारे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं है, व्यू हमें एक ही लोड हुआ है, और क्यूरी हमारी 3 एग्जीक्यूट हुई है, और हमने हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल कर लिया। अब ये जो क्यूरी है ये हम इस तरह नॉर्मली नहीं लिख सकते कि हम सिर्फ वो यूजर डिस्प्ले करवाएं जो कि ओमान से हैं, तो उसके लिए हमें क्यूरी को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको लारावल ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, आपको सिर्फ उसको एक इन द फॉर्म ऑफ एरे पास करना होगा। तो ये हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर फिरदौस अनम ने पूछा है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किस तरीके से हम नेस्टेड क्यूरीज क्रिएट करते हैं, और इनका सिंप्लीफाइड वर्जन ये वाला है। ठीक है, अब इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे करूं, देखिए यूजर्स इसको लूं और इसको मैं अनचेक कर दूं, और यहां पर मैं चेक ये लगा दूं इफ प्रोफाइल कंट्री नॉट इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1। सो वो सिर्फ डिस्प्ले करो जिनमें कंट्री इक्वल टू 1 है। सो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा जो लारावल है हमें सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा। सो कह रहा है ऑब्जेक्ट क्लास ऐप कंट्री कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट कंट्री सॉरी ID, हमें यहाँ पर ID भी पास करनी। सो कंट्री ID इज इक्वल टू 1, इसको रीलोड करेंगे तो अब देखिए सेम रिजल्ट हमें रन हुआ, मिला, सेम क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई, सिर्फ हमें ये करना पड़ा कि अब ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करना पड़ा, और ये हमें ईगर लोडिंग में अब देखिए ये जो है ये मेरे ख्याल में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे है बजाय इस तरीके के क्यूरी बिल्ड करने के। और यहाँ पर हमने सिंपली चेक लगा दिया कि जिसकी क्यूरी ID 1 है उसको शो मत करो। इसको फर्दर आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कंट्री ID, क्योंकि कंट्री ID तो नहीं है लेकिन प्रोफाइल तो उस यूजर की होगी, तो उस पर तो वो हमें रिटर्न करेगा ही करेगा रिकॉर्ड को। सो हम कंट्री को और सॉरी यूजर को और कंट्री को डायरेक्ट रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं हैज मैनी थ्रू के जरिए हम यूजर को
और कंट्री को भी लिंक कर सकते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे प्रोफाइल को एज अ यूजर प्रोफाइल को एज अ मिडिल टेबल। अब ये रिलेशनशिप आपने क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, इट इज ऑल अप टू यू। अगर आपने मेरे लास्ट 5 वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे से तरीके से देखे हैं, एंड तक देखें और समझा, तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम क्यूरीज कर सकते हैं रिलेटेड टेबल्स को, कि जो कि रिलेशनशिप के थ्रू हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं, उनको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनके जरिए हम डाटा को फेच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूंगा कि एक सिंपल सा एडमिन पैनल क्रिएट करके आपको दिखाऊं, जिसमें हम तमाम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स। इंसर्ट भी करेंगे रिकॉर्ड को, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, क्यूरी भी करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे एक। और इसके लिए मैं यूज़ करूंगा ट्विटर बूटस्ट्रैप का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, जो कि एक एडमिन पैनल, छोटा सा एडमिन पैनल है, उसी को मैं कस्टमाइज़ करूंगा। और उसी एडमिन पैनल को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी लारावेल 5.8 या 5.7 वाली सीरीज़ में, जो ई-कॉमर्स की सीरीज़ है। सो आप मेरी लारावेल ई-कॉमर्स की सीरीज़ भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो एडमिन टेम्पलेट है वो वही यूज़ किया है, जो मैं इस आने वाले 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।